ये देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी वर्ग विशेष को शामिल करना उस वर्ग विशेष के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने दल के वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। श्री गिरीश चंद्र जी। माननीय सभापति महोदय जी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, समय समय पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन किया जाता रहा है। पहला यह परिवर्तन वास्तविक रूप से उन जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता रहा है जो वास्तविक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में व्यवस्था इसलिए ये की थी कि देश में कोई भी व्यक्ति का समूह वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित जातियों के साथ सद्भाव और समभाव की स्थिति कायम की जा सके। इसमें सबसे अधिक शोषित व अछूत जातियों को अनुसूचित जाति और आदिवासी जातियों को जनजाति की सूची में रखा गया है। इसी आरक्षण के प्राप्त करने के कारण इन समुदायों को थोड़ा सा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास महोदय हुआ है। लेकिन यह भी परिपाटी चली आ रही कि देश में तमाम जाति अनुसूचित जाति अनुजाति की सूची में शामिल होने के कारण आतुर रहती हैं। अब यह आतुरता ही कुछ राजनीतिक दलों का वोट लेने का अधिकार बन चुकी है। कहने का आशय यह है कि यह देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी वर्ग विशेष को शामिल करना उस वर्ग विशेष के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने दल के वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी का ये मानना है कि यदि कोई जाति किसी भी श्रेणी से अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है तो उस जाति के मूल रूप पहाड़े आरक्षण कोटे को उसके जनगणना के अनुसार मूल रूप से काटकर उस श्रेणी में जोड़ दिया जाना चाहिए जिसमें शामिल किया जाता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आग्रह करना चाहूंगा कि हम सभी को ये ज्ञात है कि देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का शोषण हुआ है। इसी शोषण की मुक्ति के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में दलित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के ऊपर शोषण ना हो इसके लिए विधि का निर्माण हुआ है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण अभी हाल में राजस्थान की तमाम घटनाएं आपने देखी होंगी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान का निर्माण माननीय एक मिनट पर निर्माण तो हो गया है लेकिन इनकी सार्थकता तभी कायम होगी जब इनको भली भांति अमल में लाया जाएगा। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार शिक्षा के अच्छे प्रबंध करे जिससे ये समाज पूर्ण रूप से शिक्षित बन सके और उनके बाद जो बाबा साहब ने संविधान में सरकारी नौकरी में कृपया समाप्त कीजिए, उसी के आधार पर पूर्ण भागीदारी ले सके।